तो वो पार्सल देने गया था एक पार्सल देने गया था उजवे का। उसने देखी तो मैं ऊपर थी, मैं वो नीचे आ जा बहन कि मैं ना जी मैं नीचे ना आ सकती, मैं ऊपर थे। तो बोला बहन तू उजवे की, हम कहा हाँ। ऐसे पता चला इसका दिमाग ऐसा कर रखा है, या ना तो पागल है ना या शानी है। मकान बेचा 90 लाख, 90 लाख एक साल में खा लिए। फिर बेचा उनने धरती बेची है 23 में, 22-23 में बेच दी। इनके पीर वाली बेची है, मैं इनके पीर वाली 6 बीघे 3.5 करोड़ की। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोथ फिलहाल बरवाड़ा में है बागबान बाल एवं वृद्ध आश्रम में। पहला भी इसकी वीडियो बनाई थी भाई। केडी की 2 लाइन आपने सुनाऊंगा। मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे, पहला तेरी याद फिर राम आवे। ये लाइन आपने सुनी होगी, मेरा रब मेरी माँ, मेरा राम मेरी माँ। ये आपने लाइन सुनी होगी, लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है। माँ की बात करा तो माँ पर अत्याचार हो रहा है। अंदर बात कराएंगे, पूछा भी कि किस तरह कुकर के है, किस तरह अत्याचार होया। नुका 2 साल तक बंधक बना रखी थी। उस माँ का किस तरह के हाल हो यार, किस तरह इस आश्रम में पहुंची है, तो सारी जानकारी लेवांगे भाई। बेटा ना किस तरह उसके साथ मतलब अत्याचार के आरोप लागन लग रहे, अत्याचार किस तरह कराया है, तो अंदर बातचीत कराएंगे। इस आश्रम में कल पहुंची है, किस हालात में पहुंची, किस तरह वहां से निकाली गई, क्योंकि 2 साल के करीब बताया गया कि बंधक बनाकर रखी गई थी। बिल्कुल अत्याचार किया गया बेटे और बहू के द्वारा। लेकिन बातचीत कराएंगे, आरोप लग रहे हैं। इस आरोप में मतलब क्या कुछ निकल के सामने आया, सारी बातचीत कराएंगे। आंटी जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप, और क्या कारण आपका, आप घर परिवार छोड़कर आश्रम में आए हो? मेरा नाम भाई सुनीता है। सुनीता गांव उजवा दिल्ली में है, यो नजफगढ़ के पास, थाना जाफरपुर। और भाई या मेरी भाण है, या 2 साल तक कति ऐसी किडनैप कर रखे थे, भीतर थी कति कैमरा के भीतर रखे थे। कौन रखे थे? इका बेटा, इकी बहू और उनके ससुराल वाले वड़े रहे हैं सारे। इका जो बहू का जो भाई है, माँ है, नानी मामा सब उड़े रहे हैं इकट्ठे। अच्छा। मतलब आसपास में मकान ले रहे हैं, जाफरपुर थाने के पास रहे हैं वे सारे। और यह भीतर बंद रखे थे इसने। परिवार में कौन कौन है? क्या नाम आपका? जी सविता। सविता। परिवार में कौन कौन है आपके? जी बहू थी और बेटा था ना, इसके परिवार जी में मेरे परिवार में तो मैं हूँ और मेरा 2 बेटे हैं बस। 2 बेटे हैं। हाँ। और आपका घर वाला? जी वो तो दारू पी है, उसका वो 20 साल से अलग ही रहूँ मैं। अलग रहो? हाँ। आप अपने बेटे के साथ रहो? हाँ अपने बेटों के साथ रहू थी मैं। छोटे छोटे आए ना। बेटा जो है ना, बेटा इसका हॉस्टल में पढ़ा है। अच्छा। हाँ, ये बता दे कि बेटा हमारे पास ना रहा, यो रोहतक में पढ़ा है। जब ये ब्याह के लायक हो गया, हमारी जमीन बिकी, जब इसके बाप ने ये सरका दिया था, बड़ा पहुंच गया था। 2 बेटे बताया आपने, एक बेटा पढ़ा रोहतक है, दूसरा बेटा मेरे पास रहा है। आपका क्या क्या बच्चे हैं? मेरे एक बेटी है और वो बेटा मैंने ले रखा है। अच्छा, आपने गोद ले रखा? हाँ, गोद ले रखा है। मतलब जो बेटा इनके पास रहा है उसी ने बताया कि निकाल लिया घर से? जो इसके पास रहा है बेटा, मेरे गांव वाले ने बताया कि तेरी भाण का यो हाल है, बहुत बुरा हाल हो रहा है उसका। किसी ने देख लिया सड़क पे, दिल्ली में हर जगह कैमरे लगे रहे हैं। या मतलब सब्जी लेने जा है सामने तो भी कैमरा के उसमें रवा थी। जिससे कह रखी थी अगर थोड़ी सी बोल गई तो फिर आते तरह के हाल होगा, तो 2 टाइम की रोटी बंद हो जाएंगी। बेटा शादीशुदा कुंवारा है? बेटा कुंवारा है, जब भी तो बहू है साथ। शादीशुदा है? हाँ, बहू है, जब भी तो बहू भी है, बहू की माँ है, पूरा परिवार है उसका बहू का। लेकिन हमारा कोई परिवार में उसमें नहीं मिल सका था इससे भाई। 2 साल तक, 4 साल हो गए कि शक्ल देखे गांव मेरे उजवे में, 2 साल हो गए कि शक्ल देखे। और खुद ही के जेठा ने देखे, अपने ससुराल में नहीं गई या कदे भी जाने ना दे थे। एक जेठ का पोता होया तो उन्हें कही, अके नाम है छोरे ने कही, अक मेरी माँ तो बीमार हो रही है। बहू और बेटा गाड़ी में चढ़ के और भाई अपना घूम के आगे। ससुराल में आप कहो गए को नहीं, और रवा कहाँ पे है? ये जाफरपुर है, इसके मायके के पास, जाफरपुर के पास है उजवा गांव। मतलब अपने मायके में रहो? हाँ, घर जमीन प्लाट मकान सब कुछ बना के दे रखा था ये बाप ने। अच्छा। भाई ना थे ना हमारे? अच्छा, भाई नहीं है? भाई नहीं है। तो जो बाप की जमीन जायदाद थी उसमें रवा है? उसका ये 3रे हिस्से की मालिक थी, एक ली 3रे हिस्से की मालिक थी। 90 लाख का तो मकान बेच दिया इसका, जो 2 मंजिल का बना रखा था 400 गज में। रोड के ऊपर दुकान थी, मकान था। फिर उसके बाद बेचा उसने, उसका ब्याह हुआ था 19-20 में, 19 में, और उन्हें बेचा फिर 20 में। मकान बेचा 90 लाख, 90 लाख एक साल में खा लिए। फिर बेचा उनने धरती बेची है 23 में, 22-23 में बेच दी। इनके पीर वाली बेची है? मैं इनके पीर वाली 6 बीघे 3.5 करोड़ की।
फिर वो तभी न्यू जाने कुड़ासी की के नाम करवा रखे छोरे के। फिर छोरे के बाप ने बेची कुड़ासी की धरती। इके ताऊ हर का भी ओस उड़ गए कि जो के होया अरे की बेच दी छोरे ने, जो के करेगा करे जागा। तड़का बहू ने धोखा दे दिया तो छोरे का के होगा। ये बाप ने किस तरह पता चला कि ये अंदर कैद है 2 साल तक? कहने लग रही गांव के ने किसी ने देखी है थोड़ी बहुत। एक तो गांव का वो गया था, के दिन गया था घर योगी जीवा टैंकर चला हुजवे गांव के, वो ने देखी थी। उसने देखी टैंकर वालों ने कई बार पानी भरती हुई न तो घरा वो पार्सल देने गया था। एक पार्सल देने गया था उजवे का। उसने देखी तो मैं ऊपर थी, मैं वो नीचे आ जा बहन कि मका ना जी मैं नीचे ना आ सकती, मैं ऊपर तो बोला बहन तू उजवे की। हम कहा हाँ। ऐसे पता चला इसका दिमाग ऐसा कर रखा है या ना तो पागल है ना या शानी है। तो घर में व्यवहार की सारे आपके साथ बेटा का बहू जिस जैसे जानवरों का रहा है सही व्यवहार रहा था। एक कमरे में बंद करना और खाना पीना बंद करना। तो कुत्ते बंद रखे। कितने दिन तक रहे हो आप इस जी 2 साल तक रही हूँ मैं। क्यों आपके घर में रिश्तेदार का आना जाने था? किसी का आस पड़ोस में भाईचारा नहीं, किसी का भी उस घर में ऑर्डर ना था आना और ना मेरा जाना बाहर जाना ऑर्डर। ये आपकी बहन भी है, दो ये भी नहीं आ करती? नहीं, बहन तो बहुत दूर है, कोई भी नहीं आओ था आस पड़ोस का या कोई रिश्तेदार या कोई भी नहीं ना। वे जो आपके ससुराल है, आपके परिवार के जो आपका हस्बैंड उनके परिवार के उनके भाईचारा कोई आता? नहीं, कोई भी नहीं आओ। कोई भी नहीं? नहीं। ब्याह शादी दुख सुख बिल्कुल नहीं आना जाना? नहीं। मेरा इस बीच में उनका पोता हुआ है, उसमें बता दिया कि मेरी माँ बीमार है। अच्छा, मतलब आन जान तो है, बुलावे तो है, वो बुलावे है। ये भी जेठ, मतलब इसका जेठ इसके साथ खड़ा है। गांव में सिर्फ एक पुराना मकान है जिसका फोटो पहुंचा होगा, जेठ साथ खड़ा है। इसने ऐसा बुरा नहीं कर रखा। इज्जत वाली घर की बेटी है और इज्जत वाले घर में भी आई थी, पर बहु से घर की आगे देखो। हम तो सब ने न्यू कहे हैं बड़े ध्यान से रिश्ते लिया करो। ईब घर छोड़ कर आप यहाँ क्यों आए हो? जाना पड़ा मजबूरी में। क्या मजबूरी थी? वो क्या दरिया कर दे वही कारण था या फिर मार पीट करके काटी हो या अपनी मर्जी था? या 12 जी बाहर तो मैं जी लाई थी उस कैद में से निकाल के। जी ने जब मेले में पता चला, बीच वाली दीदी मेले में गई थी, उसने हालत देखी मेरी तो उसने जरूर तुरंत उसने एक वीडियो बनाई थी जमींदार वीडियो। फिर मैंने बुलाई भाई मीडिया बुलाई देता वो। फिर उसके बाद ये पुलिस लेके गई दूसरे दिन। मीडिया पुलिस ने पहला पुलिस दोबारा थोड़ी सी निकल। मतलब आपने 12 जान दिया करते मेला मानो जा कर? नहीं, वो तो 2 साल में गई है। 2 साल में गई? हाँ, 2 साल में निकली हुई है। वो हमारा उस गाँव चौक गया कि ये जिंदा है या मरी, इसका पता ही ना था। ये चौक में एक रोटी चढ़ा कर भाई मारा। हाँ जी। उजवा गाँव चौक गया कि ये जिंदा है। हम समझे थे मर गई। 2 साल में निकली हूँ मैं। घर के अंदर रहा कर? हाँ, घर के अंदर रही थी। तो उजवे वाले देखे तो मुझे चौक गए कि ये जिंदा है अभी। हमें लगा था कि 2 साल हो गई देखे और अभी जिंदा ना है। उन 2 सालों में बीच में थोड़ा बहुत आप कभी बाहर कभी ना नहीं, कभी नहीं निकली मैं बाहर 2 साल में। अच्छा, मेले मिलने के बाद आगे क्या रहा फिर? जी मेले फिर वो लड़का मेरे पीछे गया था। आपका लड़का? हाँ, कहीं चली ना गई हो उजवा। तो मैं उससे पहले मैं आ गई थी और फिर उसने चौकीदार ने बताया कि आपकी मम्मी आ गई। फिर वो मेले में से बोला आ गई तो मैं अभी आया मेले में से। वो मेले में भी मेरे पीछे गया था लड़का देखने के लिए कि कहीं माँ उजवा तो ना गई है। किसे तो बोलना पड़ा। हाँ, तो आपकी बहन जब आप मेले में देखी हो, आप मिले हो, तो आपने बताया था उनको भाई इस तरह से दुखी हूँ मैं? बिल्कुल 5 मिनट में मैंने ऐसे कहा था जी दीदी मैं बहुत परेशान हूँ बस। उसने फिर बड़ी दीदी से कहा कि वे बहुत परेशान हैं। फिर इन वीडियो दोबारा वो करा पूरे उसमें देश में। और फिर दूसरे दिन वे ये पुलिस लेके गई निकलवाने के लिए। अच्छा आंटी जी, आप जब पता चला आपने तो आपने किस तरह से इनके संपर्क किया या आप इनके घर पर गए हो? मैंने जब पता चला ना भाई तब मैंने पहला मीडिया बुलाई अपने घर पर। मीडिया लेकर चले गए ना, अपने घर पर बुलाई मीडिया कि मेरी बहन किडनैप हो रही है और वो भाई कढो, उसने कढवाओ। इनसे बात करी थी आपने या वैसे? ना वैसे मैंने पता था इस मकान में है वो। देखो मैं फिल्म वगैरह ये चीज़ देखा, हम यूट्यूब पर हमने इतना तो बेरा रहा कि इस मकान में किसी ने सुनी है। मैं बताने लग रही, कोई वो चिट्ठी पत्री देने गया था उन्हें बताई थी। तो फिर मैंने मीडिया बुलाई, वो जमींदार मीडिया, उनने खूब अच्छी तरह कही। तो उसका बहुत दर्द हो गया फिर उस बात का। ना कि आता है हमारी सारी पोल खोल दी उसके ससुराल की सारी।
एक चुलाने वाले ने हमारे साथ ये करा भाई, इसका माँ बेटे का पैसा, वो पैसे का हिसाब दे, कड़े हो पैसा, उस पैसे का हिसाब दे, क्योंकि लड़का तो ससुराल में है ना, तो उसका पैसा ससुराल वाले क्यों बरते हैं, या बरतेगी, इसके बाप का रुपया था ना वो, या लेकिन अपने बेटे का हिसाब है, इसने माँ क्यों ना वर्णन देते, इसके साथ ही सा व्यवहार क्यों है, ये घर की कुतिया बना रखी, इसने माँ वर्णन देता ना वो, तो मन आड़ा झाड़ा नहीं आना पड़ता, इसने कुत्ते वाला व्यवहार करा इसके साथ, कुत्ते रहे हैं इसके साथ में दो कुत्ते, और उन कुत्तियों की टट्टी हाथ उठाया करती, वो छत पर टट्टी कर काम थे। मेरे तो पड़ोसिया ने बताई सारी बात, पड़ोसिया ने कहा रेत भी नहीं गिरने देता, हाथ उठा के फेंक दे, इसके हाथा की बदबू निकल गई, इसका जिंदगी या जी रही है कोई। जिस टाइम आप इनके घर पे गए हो, आपने बेटा बहू ये मिले होगे, तो किस तरह से आपसे बातचीत करी, किस तरह का क्या हुआ? बेटे बउआ ने दोनों लट्ठा लिया था भाई। आप जब गए? हाँ, लट्ठा लिया था, मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करा, पुलिस आ गई थी जाफरपुर की, जाफरपुर की मैंने बेरा था, जाफरपुर पुलिस पैसे खा रही है, मैंने फिर एक कोई दूर का रिश्तेदार था, वे आ रहे थे उड़ा सामान लेने कुछ, मैं कहा भाई 2 मिनट खातर आ जाओ, बहाना कटवाऊँ हूँ, एक बार थाने में खड़े हो जाइयो ना, तो पुलिस वाले तो कहते सारी तो धमका का कहें इसने अक उसके पास रहे, फिर वे आके खड़े हो गए, तो उन्हें कही कि यार चाहेगी उसके पास रहेगी, इसने कही मैं बड़े बेटे के पास जाऊँगी, जब यह लकड़ी है। इससे पहले भी आप गए हो, जब शादी हो या उसके बाद भी गए होगे, तो बेटा बहू का व्यवहार कैसा आपके प्रति, आपके साथ है? हमारा तो साथ व्यवहार उसका कुछ हिस्सा रहा है ना, वहाँ लगे रहे, सर आते ही ताला बंद कर लिया था उसने अपने। मतलब आप आना जाना बंद हो गया था उस समय? जो मकान था ना इसका सबसे पहला वो ही बेचा था 6 महीने भीतर, अका हमारे उजवा रहेंगे तो आस पास के आदमियों ने पता रहेगा, घर का पता रहेगा। जो इनका मकान था वो तो बेच दिया था, जो आपके पिता का मकान था? हाँ, नहीं जो इसका खरीद रखा था। अच्छा, इन्हें दोबारा अलग खरीदा था? नहीं, इसके पिताजी इसके लिए मकान खरीद कर गए थे, वो बेच दिया में वो 90 लाख का बेच दिया 6 महीने के भीतर। यह तो बात बताऊं मैं, 6 महीने के भीतर इसका मकान बेच दिया। 90 लाख का मकान बेचे, 3.5 करोड़ की जो खेती रिबा बेच दी। पहले वो मकान बेच के और उस जगह तो चले गए, उजवे में या जफरपुर के पास है कॉलोनी, वहाँ पर उनका मकान है, उस जो जिस मकान में ये कैद थी वो किराए पे ले रखा था, किराए पे, ताकि एकदम भाग जाएंगे, मतलब मकान में मैं एकदम भाग जाएंगे हम। आज लग उनका अपना कोई वो स्थायी पता नहीं है, अभी वो खुद किराए पे रह रहे हैं, और जो मकान ले रखे हैं उनका पता नहीं वे कित ले रहे हैं। आप कह रहे हो कि लड़का ससुराल में रह रहा है, अपनी माँ के पास क्यों रहता है? ससुराल कहाँ लड़के की? भाई लड़के ससुराल बड़े तो 10 किलोमीटर दो रहे हैं, माँ ने भी गैल ले गया था उड़े। अच्छा, हाँ, वही किराया पर रहे थे ससुराल में? ससुराल में जो सासू ने मकान दूसरा ले रखा है, उनका तो वे से आदमी है, वे और आदमी तो कति अलग है। अच्छा, वो जो सासू है साड़ा है, उनका तो थोड़ी सी दूर पर मकान है, यह राख रखी वो सौरभ का मकान है, जिसमें छोरा खुद एक वीडियो हम बतावा है पुलिस वाला का, एक में सौरभ यादव का मकान है, उसमें किराए पे या और कुत्ते, ये और सिर्फ कुत्ते थे उस मकान कुत्ते में। थे उसमें, मतलब बेटा बहू भी इनके साथ नहीं थे? नहीं बेटे बहू नहीं, इनको अलग छोड़ नाम चारे का था, बेटा आ गया बेड है पड़ा है लेट गया, ठीक है। नहीं खाना दूसरी जगह बना था उनका, इस तरह खाना देने दिया करते आप? जो बच्चा कुचा खाना दिए थे, जैसे बच गया ना तो वे उसमें जैसे शाम को आ गए तो सुबह नहीं आए, सुबह आ गए तो शाम, जो खाना एक बार लाते वही दे देते बस, शाम ने लिया है तो वही सुबह दे दो, सुबह लिया तो वही शाम ने दे दे। ये घटना कब से स्टार्ट हो गई थी, मतलब आपके साथ इस तरह? जी जैसे आए ना वे जाफरपुर, जब से स्टार्ट हो गए थे, जब ही से। अच्छा, मतलब वो मकान बेच के उड़ गए तो उसी टाइम हो गई थी? शुरुआत ना बेच बंद था सर घर, मतलब सब तो दूरी तो उन्होंने शुरू में बना ली थी। हमारे शुरू में कब से? जब शादी हुई ना, शादी होने के बाद? हाँ, तो उससे 2-4 दिन के बाद उसने अपना गेट बंद कर लिया था, खुद उन्हें कुरासी वाले तब कह दी थी हमने किसी तो वास्ता नहीं है, और ना ही उजवे वाला। बेटा क्या बोल रहा था, कुछ बोला था? बेटा ही तो क्या करता कि हमने किसी तो वास्ता नहीं है, हमारे घर में मत आया करो ना, हम किसी के जाते, वे किसी के नहीं गए। और इनके प्रति क्या बोल रहे हैं? इनके प्रति मेरी माँ है, मैं आज मारूं कल मारूं, ईब तो इस तरह क्या करता। आपके सामने क्या ये मेरी बात? वो तो सब है, सबके आप ये बताओ जी, आप की बहन गई है आपके, जब आपने बताया कैद हूं मैं, तो आपकी बेटा बहू का किस तरह व्यवहार था, किस तरह से उन्होंने बात करी है? जिसने इसने बाहर से रुक का मारा सविता, तो मैं, नाम सविता? हाँ सविता मेरा नाम, तो इसने बाहर से आवाज़ लगाई, और मेरी चाची थी और ये थी, इसने आवाज़ लगाई कि सविता, तो मैंने गेट नहीं खोला था, मैंने झाँका कि हाँ मेरी बहन और चाची है मेरी, तो बहू ने पीछे आकर मेरा ऐसा मारा थप्पड़
किस आपके? हाँ मुझे मारा कि जा अपने कमरे में और तू मत ना आ दरवाजे पास। और फिर वे बहन से लड़ने लगे सारे। उनका प्लान था कि लठ ले। आपका बेटा भी था साथ में? हाँ लड़का और बहू, उनका प्लान था कि इसकी बहन को और चाची को के जिंदा ना जाने देंगे और खूब मारेंगे, इतना मारेंगे कि वे घर वापस ना जाए। तो फिर मैं पीछे था एक दरवाज़ा बिल्कुल छोटा सा, मैं वहाँ से निकल के भाग के आई तो एक आंटी ने बचाया, जिस कॉलोनी में आंटी ने कहा कि इसको मैं नहीं मरने दूंगी ऐसे। मतलब पहले पता था उन आंटी ने इस तरह का व्यवहार? हाँ पूरी कॉलोनी ने पता है कि ये बहू ऐसी है, कई उसे क्राइम में बहू है, सब ने पता था कि बहू। और हाँ सुना शक था ऐसा कि बहू अच्छी ना है। अच्छा, जब थाने में गए आप, थाने में आपके बेटा बहू आए थे? थाने में भी आई थी वो बहू और बेटा। भाई जब ये बाहर निकाली थी तो ये वीडियो भी भाई साथ में लगा देंगे जब ये घर से बाहर निकल के आई है। टंकी है नहीं, दौरा खड़ा है एक आदमी, इसका आदमी। अच्छा, आपका आदमी कहाँ रहा? वो भी आपके साथ में रहता? मेरे साथ में रहता, वो बहू और बेटे के साथ था। बहू बेटे के साथ? हाँ तीनों की प्लान था तीनों का कि लठ लेके, और ये दो है इनको जिंदा ना जाने देंगे। में क्यों नहीं आया आपके पति जी? मेरा पति तो 20 साल से मेरे से दूर है, अलग रही, मैं अलग थी 20 साल से। पति ने भाई मैं बताऊं, पति ने मिल गई लुगाई और एक पौवा रोज का मिल रहा। ये दो रखे है, ये दो रस है के ये के ताड़ भी सूखे पड़े हैं। अच्छा, आपके साथ इतना जुल्म हो लुगाई मिल गई मतलब? मैं खुली कहूंगी, वो करेटा गाड़ी ले रहा है, इनका आदमी हमारा छोरा ले रहा है इतना। जब वो करोड़ा की जमीन बेच रहा था, भाई सब क्यों खरीदेगा, वो ले रहा करेटा गाड़ी जी। मैं ही का आदमी अरु की माँ दोनों घूमे हैं। इतने साल हम उन्हें के मिल लिया, गाड़ी मिल ली, करेटा वो मिल गई और पौवा मिल रहा रोज का। ये दो रखे है, का तो जमीन जायदाद थी वह तरवा ली। कितनी जमीन थी जी? मकान जमीन कितनी थी आपके नाम? जी एक मकान था 400 गज का था, बहुत ही शानदार बनाया था। और फिर जमीन थी, किले थे? हाँ 1 किला था और फिर 6 बीघे जमीन, 6 बीघे जमीन थी। और मेरे बाबूजी का पुराना घर था, ये थे। अच्छा, वो जमीन किसके नाम करवाई आपसे हटा के? बेच दी, वो बेच दी, मैं साइन करवा के और बेच दी के बड़े लड़के को ना दी जाए। ऐसा बोला छोटा लड़का कि मैं बड़े लड़के को ना देने दूं, 1 रुपया ना दे भाई। मैं एक बात कहना वो ले तो मत दे, यह माँ है। पहला तो इसके चरणा में धरता कि मैं तो देता इसने कुछ रुपया, इसने जिंदगी दिखा देता, जीना सिखा देता इसने। अच्छा, जमीन कब बेची थी? वो जमीन बेचने के बाद इस तरह से व्यवहार करे आपसे या पहले इस तरह का व्यवहार करने लगे थे? नहीं, जब जैसे गए ना वहाँ जाफरपुर, जब से उसने उससे पहले प्लान बना रखा था जमीन बेचने हाँ, के बाद गए थे? जमीन का प्लान बना रखा था बेचने का। और मेरा वो जो बैंक का वो है खाता, उसने वो करवा लिया अपना, मेरा खाते में वो जॉइंट खाता लगवा लिया, अपना लगवा लिया था। ज्वाइंट खाता हो गया था? हाँ खाता हो गया था उसका। ये भी आई इसके हाथ में कटोरा है भाई। तो अभी आप घर से भी निकाल दिए, अभी आपके पास कोई जमीन मकान भी नहीं है? नहीं, घर से निकाल दी। अब बोले निकाल ले, आप खुद आए हो पुलिस घर से तो भाई मैं काट कर लाई हूं, मैं जी मारने का प्लान था। अब तो मारने का प्लान था कि किसी ने, किराए का घर था, पर अभी मारने का प्लान था कि मार देंगे इसको, बस खाना वगैरह ना दे के और इसको वैसे उकसा के मार देंगे, मतलब इसको। आंटी जी मतलब ये निकालने नहीं है, आप लेके आए हो घर से? मैं लेके आई हूँ भाई, फिर मरने तो लेके आऊँ। जानवर वो तो कुत्ते हैं, वे तो आधी रोटी तब जी जाएंगे, या तो क्यों कर जीवेगी इसका हाल। तो पुलिस की सहायता ले? हाँ पुलिस की सहायता लेकर आई। फिर वहाँ से निकलने के बाद आप आश्रम में? उसके आश्रम में, हाँ उसके बाद मैं अपने घर पे लेकर गई हूँ। फिर उसने मेरे साथ झगड़ा कराया है कि मेरी माँ ने तू रखे है। मैंने ये सोची मैं के बराई की गलत ये कांड कर जाएगा, नाम मेरा हो जाएगा। कितने दिन रखे आपके पास? ये 15 दिन। 15 दिन। तो आंटी जी आश्रम तो वहाँ भी इतनी दूर आप कैसे आए? भाई बड़ा वो परेशान करे जाएगा इसने। और फिर मैंने ना यूट्यूब पे देखा था, यो मतलब एक बेटी थी, उसने बताया था कि आसन बना रहे हैं ये है, तो काफ़ी टाइम पहले मैंने देखा था। फिर मैंने देखा, मैं वो आसन बढ़िया है। तो अभी तो नहीं आपने किसी प्रकार का कोई डर? भाई कोई डर नहीं, लेकिन है ना एक झोपड़ी तो चाहिए इसने भी। आवाज़ उठानी पड़ेगी बेटे सब ने।
ना तो और माया के साथ भी सही होगा। फिर माँ वैसे तो माँ का गाना लगावे है, माँ के गाना लगावे है, माँ ने इतनी बड़ी चीज समझे है, फिर इस माँ यह भी तो किसी की माँ है। अच्छा आंटी जी बताओ, चलो इनका बेटा करिया है, जो बहू है बहू के घर वाले हैं वो क्या कुछ उनको भी पता मामला? वे तो कर रहे हैं, नाश का बीजते वे हैं, मन न मार दे वे, मेरी गल कर ले वे, माँ नानी का केस मैं ना डरती। मैं कहने लग रही सारा ब्याह ना होया, यो साजिश हुई थी छोरे गल्ला। अच्छा। वो 30 साल तक वह बहू है जो वह 2-3 साल तक गू खाती उजवे में। उन्हें न्यू बेरा था कि इनके घर में एक का छोरा है या एक ली है, उसके बाप ना खुद कही अब तेरे छोरे का करूंगा मैं ना की। शुरू से ही प्लानिंग थी उनकी, प्लानिंग थी या साजिश और भाई और किसी की गल फिर प्लानिंग बनाओगे वे। रेंज मैरिज थी, लो मैरिज करी थी? ना थी तक अरेंज मैरिज करी, ब्याह कराया था मन ने। हाँ पर तो अभी क्या चाहो आप? जिधन या वो ब्याह लिया ना, उन्हें न्यू कह दी थी हमारे कागज है और मेरी सासू का जो कुछ है मैंने पकड़ा दे। उसने के घर में पकड़ा कर मैं न्यारी आ गई थी। वो के दिन वो दिन है राज दिन है, इसका यो हाल हो गया। तो आंटी जी के चाहो आप अभी फाइनल के चाहो, किस किस के खिलाफ चाहूँ भाई? इसने भी घर चाहिए, जो कुड़ासी का सरपंच है ना, एक पुराना घर है, उसने भी वो छोरा नहीं बोला कि अब वाई हाथ लुगाई ला के क्यों खड़ी कर दी, ये अपने घर में खड़ी हो गई थी सासरे में जाकर धरती बेच दी। एक पुराना मकान था, सरपंच बोले बेटी यो घर तेरा है, तेरा दहेज धरा है इसमें। न्यू बोला कि यार बाई हाथ लुगाई मेरे घर में क्यों खड़ी करी, जेठ के बेटे तो बोलिया फोन करके धमकी दे। और तो मैं नहीं कहूँ भाई सासरे का मकान भी ये का है और पियर का मकान भी ले गया। धमकी किसने दी? बेटा ने दी है? बेटे ने धमकी दी, बेटे ने धमकी दी है। और वो दोबारा वो मकान पाओगा ना तो हम वीडियो बना के दिखा देंगे भाई। आंटी इस पे इतने जुल्म हो रही है। और भाई हमने है फिर सरपंच ने हमने कंप्लेंट दी छोरे की, कोयासी में हमने बहादुरगढ़ में की वो दे रखी है कंप्लेंट। हाँ वो वही कह रहा हूँ मैं, इतने जुल्म हो रही है इस पर, आप तो छुड़वा भी नहीं, मीडिया भी लेगी आप, इतने जुल्म होने के बाद आप वहाँ पुलिस भी लेके गई होगी। पुलिस लेकर गई, पुलिस ने बोला पुलिस तो उनके घर की है। पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? पुलिस की कार्रवाई 0 है। इस तक धमका के रात ने 9:30 बजे बुला लिया, जबकि महिला है ना 7 बजे के बाद थाने में नहीं पहुंचती। हमारे ऊपर इतना दबाव डाला, हम गाड़ी करके गए और इस पर न्यू लिखवा लिया, कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। पुलिस ने लिखवाया? पुलिस ने लिखवाया, झूठा बयान लिखा। सतीश कुमार ने लिखवाया हमारे पे, बोला क्यों ना तो थारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तेरी भी। कुमार कौन है ये? यो SI है जाफरपुर का, जाफरपुर में SI जाफरपुर। है। हाँ जी, यो हमने केस गेरा भी है। आईओ है। हाँ आइयो हम जाफरपुर से मौत के मुंह में से निकल कर आए थे 9:30 बजे। बस हम 2 ही थे बहन, और वे उसका मामा 4-5 बुला लिए, मामा भी और वो लड़का दीपक भी और उसका साड़ा 3-4 थे। और हमें धमकी देवे कि तुम्हें जिंदा ना जाने देंगे, जिंदा नहीं जाने देंगे। और हम ऐसे घबरा गए और हम अपनी गाड़ी करके ले गए थे, उसमें आए तुरंत। लेके आई अम्मा का भाई आगे का काम। आपका बेटा था दीपक है? हाँ मेरा बेटा दीपक था, और बहू का मामा और उसका साड़ा और उसकी नानी और उसकी माँ, ये सारे आगे थे और हम 2 ही थे। भाई थाने के उनका तो है और भी था, बहुत है उनके साथ। अच्छा काम किए कर आपका बेटा? कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता है, पूरे दिन गेम खेलता है बस, कुछ नहीं करता? नहीं कुछ नहीं करे, गेम खेलने की लाओ। ससुर ने काम करया ना का भाई सारा काम करता, सुबह तो शाम गेम खेल रहा। गाड़ी ले रहे हैं सासू मारी बहू और की माँ एक से सूट पहरा कर, फ्राक सूट अच्छे। बाप तो का मर रहा है, लेकिन उसका मामा उसका भाई, उसका जो भाई है वो कोई काम नहीं करता और बढ़िया खावा है बढ़िया पीवा है और बढ़िया लूट खर्चा। क्या कार्रवाई चाहता है यहाँ जो अन्याय हुआ उसका न्याय तो चाहिए मैंने। किस किस के खिलाफ कार्रवाई चाहता? जी बहू बेटे के साथ चाहूँ मैं खिलाफ कार्रवाई, और उनके परिवार जो उसकी माँ है, मामा है, नानी है, साड़ा नानी, उनकी नानी का क्या? नानी का बहुत तगड़ा रोल है जी, नानी का और माँ का तो बहुत ही तगड़ा रोल है जी। उसकी बोल ब्याह का उड़े बुला ले अपनी ने, नानी ने अपनी बेटी बुला ली उड़े जफर पर, और बेटी ने अपनी बेटी बुला ली। अच्छा हाँ उनका खाना ही नहीं है। मतलब जो आपका बेटा की बहू है उसकी माँ भी उसके घर रवा है, और उसकी माँ से पर की डागर वह भी उड़े रहा, उसकी बेटी ब्याही चुलाना है, वो चुलाने तो उड़े रहा है। फिर उसकी देवती ब्याही उजवा, वह उजवे ते भी उड़े रहा है। सब ने बेरा है, उनके आसपास में घर है। जितनी बेटी सारी उनका घर पर हो, उनके मतलब उनका एक गैंग सा हो जाए है ना। फिर अगर अगला आदमी कुछ पाठ हावे है तो वे पहले आदमी ने दबा दे हैं।
ये हमारे घर में कोई सा ना तो आदमी का जोर भाई ना हमारे दो रहा कोई सा झगड़े का। हम तो देखो कानूनी तौर पे कुछ कर सके हैं या फिर मीडिया हमारा साथ दे। अन्य उम्र तो भाई फिर या यो तो आश्रम था ना कि तो कुआ देखे या देखो आश्रम नहीं होता ना तो कोई कुआ जोड़ देखना पड़ता। अरे यह दुखी है तो मैं सुखी क्यों कर रह सकूँ। सब ने सोचा है कि भाणे के बारे में बोल रहा है न्यू बता दो या मेरे तो 10 साल छोटी है मेरी माँ मर गई थी होते। या दुखी है तो मैं सुखी रह जाऊंगी। मेरा बेटा खूब बढ़िया, मेरी बेटी खूब बढ़िया है, मेरी बेटी वकील है, बेटा मेरा खूब बढ़िया है, किराया मेरा आवा है। लेकिन मेरी बहन दुखी है ना या मर रही या ना जी रही तो मैं सुखी क्यों कर रहूंगी। मना तो आवाज छानी पड़ेगी नहीं इसके नाम की। आप ही लेके आई यहाँ बरवाड़े से? हाँ मैं लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे खूब मना करे हैं कि मम्मी तू पूरी जिंदगी अपनी खराब मत करे। मैं भान है मेरी इंसान के, अगर इंसान के साथ इंसान होगा ना वो खड़ा होगा भाई। और मर्द मैं उसने कहूँगी, मर्द के लत्ते पैरे ओढ़ मर्द नहीं होता। मर्द वो है जो किसी बीरबानी की और भाण बेटी की इज्जत करेगा, वो मर्द कहूँगी मैं। मेरा ये मूछ मुराडे तो मर्द नहीं होता। हमारा छोरा भी न्यू मुच्छा का मरोड़ी मारा करे, मैं उसने मर्द नहीं कहूँगी। वो एक बिंदी लगा कांड ले बेशक। जो इनका बेटा आपने गोद ले रखा आपके साथ किस तरह? मेरा बेटा मेरी परवरिश है, बहुत बढ़िया है। वो श्रवण कुमार है मेरा बेटा, लेकिन मेरी बहन दुखी है। जो आपके पास है बेटा उसने भी माँ की मेरी तो आती होगी, वो भी अंधो गया मिलने के लिए, कभी आए नहीं मिलने वो? वो एक बार आया था जब उसका एलिकेशन लगा दिया था, अकमन छेड़ा है बहू ने। अच्छा, वे भाई कितने दिन बाद? वो तो 2-4 दिन के बाद, ब्याह के 2-4 दिन बाद। 2-4 दिन बाद? हाँ, मतलब उसके बाद अपनी माँ से मिलने नहीं गया वो? कभी माँ की शक्ल भी ना देखी थी उन्हें। अगर देखना होता ना कभी तो मतलब उसने बेरा भी ना था की तरह है। जो आपके फिर वो डर गया। हाँ वो तो डरा है, वो कहे कि पता ये के लगा दे मेरे सर। इसे आदमी तो भाई हर आदमी डरेगा। मतलब शादी से पहले दोनों भाई यहाँ किस तरह का मेल मिलाप था? बहुत बढ़िया था। राम लक्ष्मण जी से कहा करती मैंने कहा करती राम लक्ष्मण है हमारे भाई ना थे ना, तब मैंने बेटिया की बहुत भूखी थी मैं। इसके बेटे मन अपने बेटे मन ने अपने वे कालजे के टुकड़े लग गए थे। पर आज जो व्यवहार है ना तो मैंने कहूँ बेटी हो जाती इसे बेटे तो था। 2 बेटे सारी रात रोई हूँ भाई मैं आज। अकाज हमने कितना आना पड़ रहा है। आनंद तो भाई है अपना बहुत बढ़िया है यह जगह, पर मेरा बेटा झोपड़ी भी अपनी होनी चाहिए और मेरी बहन सड़क पर खड़ी है। तो भाई देख सको आप, आंटी जी है जो 2 साल तक बताया कि बहू बेटा ने घर के अंदर कैद रखी है, और उसके बाद है जो 2 साल बाद कहीं मेले में गई थी। उस मेला में जाना जरूरी है कि इनके घर के अनुसार बताया कि घर का कोई सदस्य है उस मेला में जावा है। तो उस समय इनकी जो बहन है, दूसरी बहन है, उसने देखी, उससे इन्होंने बताया। और उसके बाद है जो इनकी ये बड़ी बहन है ये घर पर गई है तो बताया कि भाई बहू बेटे व्यवहार अच्छा नहीं था और ये घर के अंदर ही कैद थी। तो उस कैद से इसने छुड़वाया है, और जो इनके नाम जमीन थी, प्रॉपर्टी थी, वो सारी है जो बेटे ने अपने नाम करा ली और बेच दी। तो आज है ये इनका खुद का मकान नहीं है, घर नहीं है, और बहू बेटा है जो मारने की बताया कि साजिश कर रहे थे और घर में कैद करके रख रहे थे। तो अभी ये आश्रम में है, और जो इनकी बहन है ये भी भाई इनके साथ में है, न्याय की मांग कर रही है। और इनके 2 बेटे थे, 2 बेटे में से इन्होंने एक गोद ले लिया था, वो अच्छा है। लेकिन जो इसके पास है वो शादी के बाद है जो इनके साथ है जो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो वही आपका के कुछ मानना अपना कमेंट में राय देनी है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।